एगो कहावत है ठेठी भाषा में, साय दाहिन तो क्या न कहत बहिन, साइए न दाहिन तो क्या कहत बहिन। जब आपका पति ही आपका नहीं है, तात्पर्य कहने का ये है, तो दुनिया में कौन आपको बहन जी कहेगा, सब तो आपको गंदे में। जिला पदाधिकारी डीएम बना दिया जाए आपको इस क्षेत्र का, तो आप सबसे बड़ी चीज़ को लिए सुधार में क्या लाइएगा? हम क्या लेंगे, अभी हम जितना दौड़े हैं जो अफसर के पास, और जितना घुसकर अफसर है सबका हमको पता है, सबको पहले निकालेंगे, और जो ईमानदार बढ़िया आदमी लगेगा उसको उसकी सीट पर बहाली। हम इसलिए आप करता है तो कठिनाइयों का तो सामना करना पड़ता है। रिएक्शन ऐसा मिलता है लाइन में, जैसे कि मुझे जो लोग देखते ऐसा लगता है जैसे मैं कोई 8वां अजूबा हूँ और वो 8वां अजूबा देख लिए हो। बहुत हैरानी होती है। फिर सोचते शुरुआत किया, जिस दिन से टोटो रिक्शा दिए उस दिन से मेरा रिक्शा चार्जिंग हुआ है, तो क्या कमाएंगे, कहाँ लगाएंगे, कहाँ चार्ज करेंगे, रहने का तो घर तक नहीं। आप लोग का क्या बाइक आने दे रहा था यहाँ? नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त हम मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर प्रखंड और जो है कि झिटकियाही में मौजूद हैं। आइए उसी जगह मौजूद हैं जो कि कुछ दिन पहले आप वीडियो ज़्यादा वायरल हो रहा है, वही जो कि सिटी रिक्शा चलाते हैं जो कि नगमा जी, उसी के घर पे भी मौजूद है। देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे नगमा जी बैठे हुए। आइए इनको जानते हैं कौन सा परिस्थिति ऐसा आए कि कौन चीज़ के कमियाँ के कारण कि ये अभी एक लेडीज़ होकर के सिटी रिक्शा चलाना शुरू कर दिए, और टोटो रिक्शा जिसको टोटो रिक्शा भी बोलते हैं, वही किस परिस्थिति आए इनको जो कि एक मतलब लेडीज़ होकर के ये रिक्शा चलाते हैं। आइए इसी चीज़ के बारे में हम जानेंगे इनसे, आखिर क्या परिस्थिति आया। आइए हमारे साथ नगमा जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। आखिर एक लेडीज़ होकर के किस परिस्थिति से, जानते हैं कि लेडीज़ को अगर रिक्शा चलाना कितना मतलब क्या परिस्थिति के सामना, इसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता होगा और गाड़ी सिटी रिक्शा चलाता होगा। इसी चीज़ के बारे में हम जानेंगे इनसे पूरी तरह से। आखिर क्या परिस्थिति आया, कैसा ऐसा मुसीबत आया कि इस तरह के इसको काम करने पर मजबूर है। खैर, काम करना कोई भी गुनाह नहीं है, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि एक लेडीज़ होकर के जानते हैं कि किस परिस्थिति में इसको सब चीज़ को सामना करना पड़ता होगा, उसके बाद ये टोटो रिक्शा चलाता होगा। सबसे पहले नगमा जी आपको हम तक न्यूज़ आपको जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे जंगल जैसे गांव में हमारे घर पे आए। देखिए, ये देखने में भले ही जंगल लग रहा होगा, लेकिन जो है कि जिस घर में आदमी रहता है उनके लिए स्वर्ग से भी बड़ा मतलब जो कि जन्नत से भी बहुत बड़ा मतलब जो कि बड़ी चीज़ होते हैं। कि आखिर इस घर में कि आप इस प्रकार से आपको कौन सा परिस्थिति आया कि आप तो वैसे एक तो वायरल चल रहे हैं कि इस चीज़ को दिखा रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया पर भी छाए हुए हैं। आखिर क्या आपको प्रॉब्लम हुआ, क्या तकलीफ हुआ कि आखिर आप जो कि टोटो रिक्शा चलाने पर मजबूर हो गए? तो सर आप हमारे घर आए तो हमारे घर का परिस्थिति हालात देख के आपको पता लग ही गया होगा कि हमारी परिस्थिति कैसी है। ये सब चीज़ तो आपको दिख ही गया होगा। अच्छा नगमा जी, एक चीज़ बताइए हमको कि आपको मतलब जो कि आप जैसे कि अभी जो इस जगह पे रह रहे हैं, क्या आपके मतलब घर में कोई ऐसा कोई कमाने वाले नहीं कि जो आप खुद से अपने बल पे मतलब जो कि टोटो रिक्शा चला रहे हैं? देखिए, मेरे पापा का इंतकाल हो गया, हम सबसे बड़ी है अपने घर में। मेरे बाद जो 2 भाई है जो मानसिक रोगी है, बीमार है। एगो का तो हालत है खाना पीना भी छोड़ दिया है, हालत में लगता है बचेगा नहीं बचेगा, तो हम लोग खुद परेशान रहते हैं उसका हालत देख देख करके। यही कारण है कि अच्छा, हाल ही में आपको जो कि टोटो रिक्शा एक दिया गया है, क्या वो मतलब कोई आपको मतलब हेल्प किए हैं कि क्या अपने पैसे से आप खरीदे हैं? कोई हेल्प किए हैं मेरा, मतलब डॉक्टर उसीम प्रकाश सर, विनीता भारती मैडम जी, उनका पूरा टीम मेंबर्स और अतुल शोरूम वाले सब मिल करके मुझे वो रिक्शा भेंट किए ताकि मैं कमा के अपना परिवार चला सकूं, क्योंकि मेरे घर में अभी कोई कमाने वाला नहीं है, सबसे बड़ी मैं हूं और मेरा दूध पीता बच्चा है। अगर मैं नहीं कमाऊंगी तो मेरे बच्चे को भूखा सोना होगा, इसीलिए मैं रिक्शा चला रही हूँ। अच्छा नगमा जी, सबसे पहले मैं एक सवाल आपसे करेंगे कि आखिर आप जो रिक्शा चलाते हैं तो क्या आपके कितना परेशानी होते, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? देखिए, शुरुआती दौर में कोई भी इंसान कोई काम अगर करता है तो कठिनाइयों का तो सामना करना पड़ता है। रिएक्शन ऐसा मिलता है लाइन में, जैसे कि मुझे जो लोग देखते ऐसा लगता है जैसे मैं कोई 8वां अजूबा हूँ और वो 8वां अजूबा देख लिए हो। बहुत हैरानी होती है। फिर सोचते शुरुआत में ऐसा भी तो नहीं होता है, खास करके आप जिस मान के चलिए बगल में कोई रिक्शा लगा हुआ है, उस पर कोई लड़का बैठा हुआ है, देखेंगे कि एक लेडीज रिक्शा चला रहा है, उसको उस पर उठ करके आपके रिक्शा पे आकर बैठ जाते हैं। ऐसा भी होता होगा आपको? नहीं, इससे तो लड़का जो रिक्शा चला तो उसको परेशानियां उठना होता होगा कि अरे हमारे कस्टमर चला गया उसके ऊपर। ये तो है यहाँ मधेपुरा में कि जो भी लड़का है जो रिक्शा पर बैठेगा उसी पर बैठल रहे। भले मेरे रिक्शे पर से उतर के चल जाएगा दूसरे के रिक्शा, दूसरा के रिक्शा से उतर के नहीं आने वाला है मेरा रिक्शा। और जो गलत लड़का होगा तो उसको हम बैठेबे नहीं करते हैं। तो इससे भी उसको दिक्कत होता होगा, आपको कुछ उसका भी होगा? देखिए, बॉडी लैंग्वेज और चलने का स्टाइल उसका आधे बता देता है कि आदमी कैसन है। और हम एक पढ़ी लिखी लड़की है, साइकोलॉजी का स्टूडेंट है, वाह, तो हमको तो पता ही है।
और ग्लेड ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में भी हम 3-4 साल काम किए हैं। नेटवर्किंग मार्केटिंग जिसको कहते हैं, उसमें सबसे पहले इंसान को सिखाया जाता है इंसान को पहचानने के लिए, उसके दिमाग का अंदर क्या चल रहा है जानने के लिए। साइकोलॉजी हम सब्जेक्ट रखे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम किताबों से साइकोलॉजी नहीं जाने पढ़ने के लिए करने के लिए, हम जाने रियल लाइफ ठोकर खा के आया था उसके बाद अपनों का धोखा और ज़िंदगी का ठोकर बहुत स्ट्रोंग बना देता है आदमी को। वही मेरा हाल है। कौन कहता है कि एक लेडीज या लड़की क्या नहीं कर सकते, ये पूछिए। आज जीता जागता अधूरा मतलब आपको उदाहरण देखने को मिल रहा है यहाँ पर। बताइए एक लेडीज क्या नहीं करते हैं, आप बताइए इनके पास कितना बड़ा कठिनाई आया कि उन कठिनाई को सामना करके शायद आज ये अपना स्ट्रगल, ज़िंदगी में कितना इसको स्ट्रगल करना पड़ा होगा। आज इसलिए मतलब जो कि अभी भी इनका मतलब बहुत बड़ा दुख भरी इसका कहानी है। आप पूरा दुख भरी कहानी जानिएगा तो आँख में शायद आंसू आ जाएंगे। बताइए इनको अच्छा खासा नौकरी भी मिल सकता था, कई कंपनी में प्राइवेट जॉब भी कर सकते थे, लेकिन इनको जॉब नहीं मिला। लेकिन आज ये एक टोटो रिक्शा चला करके अपना ज़िंदगी को मतलब कहीं ना कहीं पालन पोषण कर रहे हैं, और इसके साथ ही अपना तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी माँ भाई अपने मतलब बहन का भी कहीं ना कहीं ज़िंदगी को मतलब देखभाल कर रहे हैं। इसके ज़िंदगी में अभी नहीं, इसके पिताजी के मतलब साया इसके ऊपर, लेकिन इसका भाई एक है भी, तो वो कहीं ना कहीं अपने दुख का मतलब जिसके ऊपर दुख है उसको झेल रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी जो है आप जिस लाइन में आप चल रहे हैं वहाँ पे मतलब कई प्रकार का समस्या आता भी होगा, आपको उस समस्या को झेलना भी पड़ता होगा। बहुत तरह का आपके पास कमेंट भी आता होगा जो कि देखिए एक लेडीज़ होकर के सिटी रिक्शा चला रहे हैं या रिक्शा चला रहे हैं, इस पर आपको बहुत सारे समस्या का सामना करना पड़ता होगा। देखिए मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ कि इन बातों को रखूँ। मैं अपने ससुराल से, अपने शौहर से, अपनी सास से इतना प्रताड़ित हो चुकी हूँ, इतना बेइज्जत जलील हो चुकी हूँ, इतना उन लोगों ने मेरे दामन पे दाग लगाया, मेरी इज्जत को तार तार किया है कि दुनिया का कमेंट्स तो कुछ भी नहीं उसके सामने। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सबसे बड़ी बात है कि इस चीज़ को आप पार कर चुके हैं, तो ये कठिनाई आपके लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, यही है ना जी। तो आखिर में आपके अभी एक बच्चे भी हैं आपके साथ में, आपकी लड़की। आप एक बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल आप अभी एक इंसान है और आपको अपनी पत्नी को छोड़ना है, और पत्नी को छोड़ने के लिए आप कोई मूवी देखते होंगे जिसमें वकील सिखाता होगा पति को कि पत्नी को छोड़ना है तो उसको कैरेक्टरलेस साबित करना है। मूवी में भी ऐसा वकील सिखाते हैं, मतलब लड़की गलत है, ये है वो है, आपको छोड़ना है पत्नी को और उसमें कोई दोष नहीं है, और आपको दहेज मिल रहा है, दहेज के लालच में कहीं और शादी करना, तो आप क्या कहेंगे पत्नी मेरी बहुत अच्छी है लेकिन मैं बहुत खराब छोड़ रहा हूँ। आप क्या कुछ पत्नी के ऊपर लक्षण या गलत उसका आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे, तभी जाकर हो सकता है। तो जब आप एक पढ़े लिखे शिक्षित आदमी हो कैसा बोल रहे, मेरा पति तो अनपढ़ था, मूर्ख था और शराबी नशेड़ी हर चीज़, तो वो मेरे बारे में कैसा इल्ज़ाम लगा। अच्छा नगमा जी, एक सवाल आपसे करेंगे। मान लीजिए आप पढ़े लिखे भी, अच्छी तरह से आप पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट भी कर सकें, बहुत बढ़िया से आप मतलब बहुत सारे कंपनी में जॉब भी कर सकें। अगर आपको कुछ दिन के लिए आपको शिक्षा मतलब मान के चलिए कुछ दिन के लिए आपको जिला पदाधिकारी डीएम बना दिया जाए आपको इस क्षेत्र का, तो आप सबसे बड़ी चीज़ के लिए सुधार में क्या लाइएगा? हम क्या लाएंगे? अभी हम जितना दौड़े हैं जो अफसर के पास और जितना घुसकर अफसर है सबका हमको पता है, सबको पहले निकालेंगे और जो ईमानदार बढ़िया आदमी लगेगा उसको उसकी सीट पर बहाली। हम इसलिए आपसे सवाल किए, थोड़ा सा मैं बता दूं, क्योंकि आप इस चीज़ से स्ट्रगल कर चुके हैं। कहाँ पे घुसखोरी है, कहाँ पे बेईमानी हो रहा है, कहाँ पे दलाल बैठे हुए, इस चीज़ से आपको पता है। पूरा जिला इसलिए सवाल हम किए आपसे। सब पता है हमको। अगर हमको बना दिया जाए तो तुरंत हम सबको वहाँ से हटा करके जो सही इंसान लगेगा, काबिल इंसान, उसको उसके जगह पर हम ऐड करेंगे। शायद आप वायरल भी हो चुके हैं, हो सकता है कुछ दिन के लिए आपको बना भी दिया जाए तो आपसे बहुत सारे अफसर भी डरेंगे, क्योंकि आप वायरल हो चुके हैं। आपको पता है कि हर आदमी आपको जानते हैं। आने वाला समय में आपको, मुझे लग रहा है, मेरा विश्वास है कि आने वाला समय आपको बहुत अच्छी ज़िंदगी आपको कटने वाला है, क्योंकि आपने स्ट्रगल किए हैं। सर ये तो सिर्फ किस्सों और कहानियों में होता है, रियल लाइफ में ऐसा कहाँ होता है जो आप बोल रहे हैं। शायद हो भी सकते हैं। आज के ज़माने में मैडम कुछ नहीं है, आप आज के ज़माने में कुछ भी। आज बताइए, कल तक आप भाड़ा पे चलते रिक्शा चलाते थे, आज खुद का एक अपने पास मिल गया। हो सकता है कुछ दिन के लिए आपको मतलब डीएम बना दिया जाएंगे, हो सकता है, क्योंकि आज के ज़माने में सरकार के हाथ में है डीएम बनाना, जनता के हाथ में नहीं है डीएम बनाना, ठीक है ना। देखिए, क्योंकि डीएम बनने के लिए वोट की जरूरत नहीं होती है जनता की, उसमें एजुकेशन का जरूरत होता है और सरकार की मर्जी की जरूरत होती है। वो बात सही है, लेकिन आप नायक फिल्म देखे होंगे, खुद उसको मंत्री एक दिन का सीएम का बात कर रहे हैं ना, अनिल कपूर आपको का। कुछ दिन के लिए ही बोल रहे हैं हम, जैसे 24 घंटे के लिए बोल रहे हैं। 24 घंटे के लिए आपको पावर मिल जाएंगे, कुछ भी ये कर कोई सकते हैं। मूवी नहीं है, ये रियल लाइफ है सर। रियल लाइफ में भी हुआ है।
रियल लाइफ में भी हुआ ये है? आप मूवी की दुनिया से थोड़ा बाहर निकल के बात करें। नहीं, रियल लाइफ में भी ऐसे होते हैं, क्योंकि इसलिए बोल रहे हैं कि आपने इस चीज़ से स्ट्रगल से आप देखे हैं, हर चीज़ देखी, इसलिए हम आपसे सवाल किए, क्योंकि हमारे बिहार में बहुत तरह घुसखोरी हाँ, होते हैं। तो आप मूवी का बात ला ही दिए, तो मूवी में जैसा अनिल कपूर किया था उसी टाइप से सेम टू सेम हम भी करें। बिल्कुल कहें। और ये दूसरा बात बोलेंगे, अभी तक में आपके मतलब यहाँ पे बड़े बड़े पदाधिकारी कौन कौन आपके पास आए हैं अभी तक मिलने के लिए? आप एनजीओ वाले आए थे, जग बाल्टीन लेकर के, चूड़ा सत्तू दालमूठ और दरी। बोले नहीं, इसलिए मेरा जिंदगी कट जाएगा पूरा इसी से। देखिए, डूबते हुए को तिनका का सारा बहुत होता है भाई, हमेशा कैसे बोल सकते हैं। मेरे घर में राशन तक एक वक्त का नहीं है, और हमको 10 दिन का ला करके नाश्ता दे दिए, तो हम उसको कैसे, हम भगवान समान नहीं, हम प्रणाम करते हैं उनको। नहीं तो मान के चलिए, आप जो चीज़ के लिए आपको जरूरत है उस चीज़ को देना चाहिए ना। मान के चलिए कि अभी आपको जिंदगी में बहुत सारे दुख का सामना क्यों, वो करना मेरे रिश्तेदार है, सरकार है जो हम उनको कहे। इंसानियत मानवता के नाते इतना किए, बहुत बड़ी बात है, शुक्रिया है, दिल से शुक्रिया है। चलिए, ये तो आपका बड़प्पन है, बहुत बढ़िया बात बोली आप। आइए यहाँ पे, आप इसके ज़िंदगी के बारे में आप समझ चुके हैं कि कैसे इसकी ज़िंदगी कटे हैं। ज़्यादा एक चीज़ बताइए, और सवाल आपसे करेंगे। अभी तक में यहाँ पे जितना भी बहुत सारे यहाँ पत्रकार आए भी होंगे, वो मतलब अभी आपके पास बहुत सारे पत्रकार इंटरव्यू भी लेकर गए हैं। आखिर जो कि जो सिटी रिक्शा आपको जो वो टोटो रिक्शा दिए हैं आपको, क्या उनसे मतलब जो कि आप कितना दिन में कमा लेते हैं? देखिए, जिस दिन से टोटो रिक्शा दिए उस दिन से मेरा रिक्शा चार्जिंग हुआ है, तो क्या कमाएंगे, कहाँ लगाएंगे या कहाँ चार्ज करेंगे? रहने का तो घर तक नहीं। आप लोग का क्या बाइक आने दे रहा था यहाँ का लोग? बिल्कुल नहीं। जब बाइक आने नहीं दे रहा था तो मेरा रिक्शा आने देगा? और सपोर्ट दे तो रिक्शा को किसी तरह आप ले भी आइएगा, तो रात रात उसका बैटरी हर चीज़ खुल के चोरी हो जाए। क्या पूरे रात जाग करके हम यहाँ पे रिक्शा का पारा करेंगे? झिटकिया में बहुत ज़्यादा चोर है। कपड़ा का बिजनेस किए थे, सारा कपड़ा चोरी कर लिया। अच्छा, पहले इससे पहले कपड़ा के व्यापारी आप किए हैं? जी, कपड़ा का व्यापारी किया। इसी घर से मेरा कपड़ा सब चोरी हो गया। कर्जा पैसा लेके माल उल लाए थे, कुछ चोरी हो गया, कुछ खराब हो गया। आप चलिए दिखा देते हैं आपको। ये आइए दिखाते हैं। मैं देखिए, इनका ये घर है, आप घर देखिए, चारों ओर से इसमें आपको बांस ही बांस दिखेगा, और इसके बीच में नगमा जी का घर है। जैसे कि घर देखिए किस प्रकार से है। और उसमें लाइट जला लीजिए, वो लाइट लाइए ना। हेलो भाई, लाइट दीजिएगा। कहाँ चले जाते हैं? देखिए इसका जो घर है किस प्रकार से। नगमा जी वैसे हर आदमी इनको जानते हैं, बताने का मोहताज नहीं, लेकिन गरीबी स्थिति से जूझ रहे हैं। लेकिन ये जो डेकोरेशन मैंने खुद से किया है इस अच्छा। कपड़े में, मतलब सिंपल खरीद करके हाँ। इसको खुद से डेकोरेट किया है। कलकत्ता में बहुत सारी लड़की को देखा कर रही थी घर बैठे। इसका साइज है 16, 18, 20, 26, 30। मतलब 1 साल से 6 महीना का बच्चा से लेकर के, कलर होगा इसमें, कलर चार्ट 3 होगा, ठीक है। 1 साल से लेकर के 10 साल तक का बच्चा जो है, कपड़ा इसका डिजाइनिंग अपना खुद से आप किए हैं? मतलब डेकोरेट हम किए हैं। हाँ। ये सिंपल था, सिंपल सस्ता में मिला, डेकोरेट कर दिए ताकि पूरा दुनिया डेकोरेशन पे भागता बिल्कुल, है। बिल्कुल। सबको खूबसूरती और सुंदरता क्वालिटी देखते हैं कि उसका डिजाइनिंग देखते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं नगमा जी बहुत बड़े काम भी कर रहे हैं, लेकिन इनको जो है कुछ सहारे का जरूरत है, इनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। कपड़ा किस तरह खराब हो गया, जो चोरी होके बचा है वो खराब हो गया। अच्छा, अभी ये सब चीज़ आप छोड़ दिए हैं ना? अब तो ये 10-20 हज़ार का तो माल पानी उनी जाके चित्ती उत्ती मार दिया है, खराब हो गया। देख रहे घर का हालत। अच्छा, अभी इसी मतलब इसी घर में आप अभी रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ हम सोचते देखिए, हैं, बिस्तर है। देखिए इनका बिस्तर है, यहाँ पे सोते हैं। देखिए किस प्रकार से रहते हैं। अभी इनका एक मिट्टी में नीचे यानी कि जमीन पे सोते हैं। बुक है, हम दुनिया का सारा बुक पढ़ना चाहते हैं। यहाँ का आज इस प्रकार से अभी यहाँ पे ढेर सारे पत्रकार आते हैं, इंटरव्यू मारते हैं। बहुत सारे प्रशासन की कोई यहाँ पे दिक्कत होता होगा, क्योंकि आप प्रशासन के भी बहुत खिलाफ करते हैं, और यहाँ पे मतलब आस पड़ोस वाले भी आपको कुछ बोलते हैं या नहीं? देखिए, जिसका पति आपको बच्चलन बना दे, कैरेक्टर लेस बना दे, उसको दुनिया में एगो कहावत है ठेठी भाषा में, साय दाहिन तो के न कहत बहिन, साइए न दाहिन तो के कहत बहिन। जब आपका पति ही आपका नहीं है, तात्पर्य कहने का ये है, तो दुनिया में कौन आपको बहन जी कहेगा? सब तो आपको गंदे नजर से न बिल्कुल, यहाँ पे सोचने वाली बात है। यही हमारे बिहार का दुर्भाग्य है। अगर हमारे बिहार का बेटी कुछ करना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, अपने पैर पे अगर खड़ा होना चाहते हैं, तो आस पड़ोस के लोग या कहीं का भी क्यों नहीं हो, ताना मारना शुरू कर देते हैं। यही हमारे बिहार का दुर्भाग्य है। कहते हैं ना, बेटी और बेटा दोनों बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ हमारे बिहार में नहीं रखते हैं ना सर। यहाँ पे अगर हमारा बेटी अगर बाहर निकलते हैं तो कहते हैं अरे फल्लवा के बेटी तो बाहर निकल गए, शायद बच्चलन है, लड़की उसका खराब है। लेकिन नहीं, हम कहते हैं बेटी और बेटा का सामान्य बराबर होना चाहिए। जितना अधिकार बेटा का है उतना बेटी को भी अधिकार मिलना चाहिए। क्या ये आज नगमा जी अगर टोटो रिक्शा चला रहे थे, क्या गलत कर रहे हैं? कमा कर खाना क्या गलत है?
लेकिन इनको कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ जानते हैं जब सब पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षित होते हैं, वहाँ पे इसलिए कोई कुछ नहीं कहते। लेकिन हमारा बिहार है ना सर, बिहार में बहुत सारे लक्षण लगाते हैं, उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, आपके ऊपर बहुत सारे ऊपर आरोप लगते होंगे, मैं मानता हूँ। लेकिन आप जानते हैं कहीं ना कहीं कुछ कर सकते हैं अपने बल पे, या कुछ भी किसी भी प्रयास से। बहुत सारे देखते हैं आज ग्रेजुएट चाय वाली हैं, लेकिन उसके पास सब जाते हैं बिहार पटना में दिखाने के लिए जाते हैं। लेकिन आज यहाँ पे एक गरीब घर से बिलोंग करते हैं, गरीब घर है, इसका रहने के लिए यहाँ पे कोई मतलब एक बांस के बगीचा में रहते हैं। लेकिन आज देखिए किस प्रकार से इसके बीच में रहते हैं। नगमा जी को कोई यहाँ पे सपोर्ट करने वाले, अगर नेता का अगर बड़े घर का बेटा होता ना तो अरे बा फलनवा के बड़े घर का नेता का बेटा गरीबी स्थिति से जूझ रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गरीब घर से हैं, तो आज इसको कोई दिखाने के लिए कोई नेता नहीं पहुँचते होगा। या आज ये बताइए, कोई जैसे बीजेपी आरजेडी कोई भी मतलब पार्टी के नेता आया अभी तक आपके पास? राजन टीम के आए थे शायद, लालू यादव के ही टीम के नेता आए थे, विनीता भारती मैडम जी, और ये लोग आर्थिक ढंग से भी मदद की, और हमको टोटो रिक्शा जो मिला है उसमें भी इन लोगों का योगदान है, पूरे इनके टीमर मिल के ही दिए हैं। अच्छा नगमा जी एक चीज़ बताइए, हम एक सवाल यहाँ करेंगे, क्योंकि देखिए आप पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, उनको आप नहीं बोले कि कोई हमको मतलब प्राइवेट ही जॉब दिला दीजिए टोटो रिक्शा से? हम किन्हीं से कुछ नहीं मांगे, कुछ नहीं बोले। मेरा परेशानी परिस्थिति, वो लोग मधेपुरा में ही रहते हैं, तो मेरा हालात परिस्थिति को देख करके हमको एक भेंट स्वरूप में दिए हैं। जो हमको एक तिनका भी कोई दे दे तो बहुत है, तो 2 लाख का संपत्ति हमको दिए हैं, हम उसके लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद। अच्छा नगमा जी बताइए कि आप इस जैसे कि आप इस लाइन में जैसे कि मान लीजिए मीडिया के सामने कैसे आया आपको, कैसे आपको मीडिया के सामने आप आए थे, कैसे? हम ऐसे रिक्शा चला रहे थे, एक दिन न्यूज जंक्शन चैनल वाले पत्रकार देखे और वीडियो बना के डाल दिए, और हमसे बातचीत किए, तो हम तो अपना तकलीफ बोले, तो हमको बहुत रोना आ गया। वीडियो और डाले, फिर उनके बाद दूसरा पत्रकार भी वीडियो और लेने चला। चलिए, ये था नगमा जी का परिस्थिति, किस हालत में जूझ रहे हैं, इसका परिस्थिति दिखाए, इसका घर का हालत दिखाए, किस आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने बल पे, अपने पैर पे, अपने मतलब अपने हिम्मत से ये कहीं ना कहीं सबके सामने और रोड पे चलाते हैं टोटो रिक्शा। लेकिन मेहनत करके कमाना कोई गलत नहीं है, और खा रहे हैं। लेकिन हमारे बिहार के बेटी का ऊपर तो हज़ारों तरह के लक्षण लग सकते, गलत आरोप लग सकते। हमारा बिहार है, ये बिहार में अक्सर चीज़ देखने को आपको मिलता है। इस पे और नगमा जी की परिस्थिति में क्या कहिएगा, इसके घर में आरोप के ऊपर क्या कहिएगा, जिस प्रकार इसका हालत पे क्या कुछ कहिएगा, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारा प्रयास मधेपुरा जिला से कैसा लगा, इस पर भी कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए मुकेश कुमार के साथ आप देखते रहिए हम तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।